हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये न्यू ट्रेंडिंग ब्लाउज डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये सावन से बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मैंने सोचा आपके साथ ही इसको शेयर करूं। इसको मैं ग्रीन के ऊपर बना रही, ग्रीन कलर के ऊपर बना रही। इसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है 14 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और एक 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम बोट नेक पे बनाएंगे। इन दोनों निशान को लगा के स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इसका शोल्डर लेना है, वो है 14.5 इंच, तो 7.25 पे एक निशान लगाएंगे। और इसका अपर चेस्ट है 35.5 इंच, तो 35.5 इंच का चौथा भाग प्लस 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हम बोट नेक पे बनाएंगे। और ये हम आर्म होल के लिए निशान लगा रहे, 2.25 इंच एक्स्ट्रा करके ऐसे ये मार्क करना है, या इससे हम 0.25 इंच का भी अंदर की तरफ ले जाके हम स्केल को तिरछा कर देंगे। अब स्केल से हम गोलाई करेंगे। स्केल से हम गोलाई करेंगे। अब इसकी कमर है 32 इंच, 31.5 है, तो हम 32 पे एक निशान लगाते हैं। तो 8 पे निशान लगाया और 1 इंच हम डाट के लिए लिए, स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब हम मार्जिन के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम आर्म होल मेजर करेंगे। इसका आर्म होल है 17.5 इंच और हम 1/2 एंड 0.1 का इसको डाउन करेंगे। तो हम नेक ये 3.25 इंच का ले रहे हैं, क्योंकि हम बोट नेक पे बनाएंगे। और ये 3 इंच ले रहे हैं, 3 इंच पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये 3.25 भी ले सकते हो और 2.5 भी ले सकते हो। तो ये जो हमने 1/2 जो डाउन किया था उसको हम तिरछा मिला देंगे, और ये जो हमने 3 या 3.25 लिया है उसको हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम आर्म होल चेक करेंगे। हमारा ये आर्म होल थोड़ा छोटा है, क्योंकि 17.5 इंच का आर्म होल है, तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। ये हमने इसको थोड़ा नीचे कर लिया। हम वापस गोलाई करेंगे और वापस मेजर करेंगे। ये हमने मेजर कर लिया। तो अभी भी ये हमारा छोटा है, तो और हम थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे, फिर वापस गोलाई करेंगे। फिर हम इस आर्म होल को मेजर करेंगे। तो अब ये हमारा आर्म होल सही आया है। तो ऐसे इसकी हम ये बोट नेक की जो हमने लिया है, ये बॉक्स बनाया, इसके हम गोलाई करेंगे फ्रेंच कर्व के सहायता से। अब ये हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे 5 इंच पे, और 2.5 और 5 को मिला देंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 13 इंच पे एक निशान लेंगे, क्योंकि ये डीप बनेगा। 13 इंच पे ये निशान करेंगे और नीचे से, ऊपर से लेके और नीचे से पान की तरह इसकी गोलाई करेंगे। ये स्वीट हार्ट की तरह इसकी गोलाई करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, और एकदम डीप गोलाई करनी है इसकी। ये हमने कर लिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हम बोट नेक की तरफ से ही बना रहे हैं, और बोट नेक और आजकल आगे से ओपन नेक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। पीछे बोट नेक और आगे ओपन नेक। ये हम इसको मार्जिन को कट कर देंगे। ये एक कट लगा लेंगे ताकि हमें फिटिंग का पता रहे। अब हम इसको टक्स के लिए मोड़ लेंगे यहाँ पे, और एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम छोटा कट कर देंगे। अब हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा डाट के लिए लिया था,
तो 4.5 इंच का हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये थोड़ी सी इस डिज़ाइन के नज़दीक डाट आ रही थी तो थोड़ा हम दूर लेंगे। तो ये 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच का हम ये डाट लगाएंगे। तो टोटल हमारी 1 इंच की हो जाएगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट कट के रेडी हो गया। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमने 1.25 इंच का एक लाइन खींचा है और इसको हम जब हम बोट नेक से डीप नेक फ्रंट करेंगे तो हम इस पार्ट को पौन इंच कम करके उसका जो निशान है वहाँ से हम पौन इंच बाहर निकाल देंगे बैक वाले पार्ट को और निशान लगा लेंगे। तो ऐसे हमारा जो फ्रंट वाला नेक है वो 3 इंच पे बनेगा और पीछे वाला हमारा बनेगा 3.25 पे। तो ये ऐसे करके हमने ये 4.5 इंच पे एक आर्म होल के लिए ये निशान लगाया है और ये अब हमारा 3 इंच पे नेक बन गया है। निशान लगा दिया है, ये 4.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब थोड़ा सा हम नीचे करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे करके एक जो आर्म होल की डाट है वो हम क्रिएट कर लेंगे। ये कर लिया और इस शेप को हम इसमें मिला देंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। अब इसको उठाएंगे, हमारा निशान क्रिएट हो गया। अब हम सबसे पहले नेक का लगाएंगे। नेक हमारा 6 इंच है तो 6.5 पे निशान लगेगा और हमारा पॉइंट है 10 इंच और प्लस 3.25 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे जो लोअर बस्ट का जो निशान लगता है। तो 6.5 और एक निशान हमें एक्स्ट्रा लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी रहे, तिरछी नहीं जाए। तो ये इस पे हम ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और ये हमारा लोअर बस्ट पॉइंट है। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे। 3 इंच पे ये लगाया है और स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लिया है। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से इसकी गोलाई करेंगे और इसकी जो डाट है वो क्रिएट करेंगे। अब हमने ये आगे वाला पार्ट ऐसे करके रेडी कर लिया था। अब हम ये पीछे वाला जो पार्ट है उसको जहाँ हमने अच्छे से निशान लगाया था नेक का, उसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया। देखिए कितनी सुंदर शेप आई है ये। अब बनने पे भी ये इतना ही सुंदर लगेगा। ये हम अलग अलग कट कर दिया है। अब ये हमने फ्रंट कट कर लिया है और बैक का ये डिजाइन वाला बनेगा, आगे फ्रंट ये ओपन बनेगा। तो हमने ये कट कर लिया और 3.25 इंच की हमने ये बेल्ट रेडी कर ली नीचे और इसमें हम टोटल 6 बेल्ट लगाएंगे। तो 4 तो हमने अस्तर में कट कर ली, 2 कपड़े पे कट करेंगे। ये हमने 10.5 की बाजू कट की है और 1.25 इंच इसकी गोलाई है बाजू की। तो ये हमने कपड़े पे अच्छे से बिछा लिया है। ये हमने बाजू लगा ली है, जो कपड़ा ब्लाउज का था उसके ऊपर हमने कट कर दिया है। अब इसको स्टिच करेंगे। बाजू में थोड़ा सा जॉइंट आएगा वो हम जोड़ देंगे और इन सबको स्टिच करेंगे। ये हमने बाजू कर ली, थोड़ा सा जॉइंट आएगा बाजू में, वो हम साइड में जॉइंट कर लेंगे। अब ये हमने पेस्टिंग कट की है 1 इंच की, जो नेक रख के उसकी पेस्टिंग, और हमने ये
अस्तर पे पेस्टिंग चिपकाई है। और अब हम जो हमारा पार्ट है ब्लाउज का, अब हम उस पेस्टिंग वाले के साथ में जो अस्तर है उसके ऊपर हम एक 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। ये हमने पेस्टिंग इसके अंदर चिपका रखी है और पिनअप कर रखा है। तो अब 1/2 इंच की हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा 0.1 कम ही रहता है। और सुंदर तरीके से इसको हम शेप देंगे। तो ये हमने 1/2 इंच 0.1 कम करके इसमें चारों तरफ सिलाई दी है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और कट करके इसको फिनिश करेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हल्के हल्के हम कट मारेंगे क्योंकि मोड़ने में हमें आसानी रहे और जो नेक है वो बहुत फिनिशिंग से बने। तो हल्का हल्का कट करना है, इसमें सिलाई कट न हो जाए वो ध्यान रखना है। अब हमने उसमें जो डोरी लगेगी उसके लिए हमने वो पाइपिंग कट की है। अब हम जो अस्तर की तरफ और उसकी तरफ है तो उस पर एक फाइनल सिलाई लगाई टॉप स्टिच और उसको मोड़ के हमने फाइनल ये नेक रेडी कर लिया। अब हम लूप रेडी करेंगे। ये लूप हम 1.25 इंच पे लगाएंगे। इसमें हम डोरी सेट करेंगे। तो ये लूप हम 4 इधर लगेंगे और 4 इधर, ये लंबी हमने डोरी बनाई है। तो ये ऐसे करके 4-4 लूप दोनों साइड बराबर मात्रा में निशान लगा के लगाना है। तो ये हम लेस लगाएंगे, जो बीच में हमने पट्टी दी है तो उस पे हम ये लेस अटैच करेंगे क्योंकि नीचे भी लेस है इसमें और ऊपर भी ये लेस अच्छी लगेगी। तो ये हमने कट कर दिया और अब हम इस ब्लाउज में नेक पे ये लगा देंगे यहाँ पे। अभी हम ये जो लूप है ना 1.25 इंच पे के मार्जिन पे हम ये लूप लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमारे इक्वल लूप होनी चाहिए। ये हमने 1.25 इंच का फासला लेके हमने ये लूप लगाई है। तो टोटल 4 लूप लगेगी और इसको हम फाइनल कर लेंगे। तो इधर भी और इधर भी इक्वल है ये, ताकि हम डोरी डालेंगे। देखो ये इक्वल है, एक जैसी है। जितनी जैसे नीचे लूप लगा है वैसे ही ऊपर वाले पार्ट में लगा है। अब हम इसमें ऊपर से डोरी डालना शुरू करेंगे। ये हम सुई की मदद से डाल रहे हैं क्योंकि बहुत पतली थोड़ी लूप बनाई थी कि फिट रहे, लूज न हो। और एक इसमें डाला है, अब उधर वाले में डालेंगे। ये उधर वाले में डाल लिया। अब इधर वाले को इधर क्रॉस कर देंगे। ये हमने ऐसे करके इधर वाले को इधर क्रॉस करके इधर वाले को इधर क्रॉस करके ये नॉट रेडी कर दिया। ये पहनने पे इतना सुंदर लगता है ये गला और बहुत प्यारा लगता है। और ये बहुत ट्रेंड में भी चला था और अभी भी चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। अब एक एक लूप हमारा और रह गया है, लास्ट वाला। इसको हमने इसमें डाल लिया है। अब इस लूप के साथ हम टसल्स भी लगा सकते हैं, लटकन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं बांध के, और वो बहुत ही सुंदर लगता है। ये हम इसका रेडी कर लिया हमने। अब ये हमारी डोरी बंध गई है, नीचे टसल्स लगा दिया है। ये पहनने पे इतना प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये इसका फाइनल लुक है और ये बहुत ही सुंदर भी बना है और कस्टमर को बहुत पसंद भी आया ये। तो नीचे भी हमने लटकन सुंदर ब्लाउज से ही लगाया है और इसमें नीचे छोटी सी हमने ये साइड में बची हुई लेस भी दे दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।